नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम श्योर आप सबको याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद हमारे देश में बहुत सारी नई नई योजनाएं जो हैं उनको इंप्लीमेंट किया गया और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना जो रही दैट वाज जन धन अकाउंट। अब जनधन से पहले क्या होता था, अगर आपको बैंक में एक खाता खुलवाना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे और इसी के साथ एक रेफरेंस भी देना पड़ता था। एंड दिस इज द रीजन के जो गरीब लोग थे वो अपने अकाउंट्स बैंक में नहीं खुलवा पाते थे। उनके सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश में ही होते थे और कई बार ये कैश ट्रांजेक्शन्स की वजह से उनको लूटा भी जाता था। बट एनीवेज, जनधन ने ये सारी चीजों को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। आप कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और आप बैंक में अपना खाता जो है वो ओपन कर सकते हैं। आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, रुपए कार्ड। तो इस पर्टिकुलर चीज से क्या हुआ, इस योजना से क्या हुआ, हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, वित्तीय समावेशन। लोगों को, खास करके जो गरीब लोग हैं अभी तक जिन्होंने कभी बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया था, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलने लगा, विच वॉज वेरी वेरी गुड फॉर आवर नेशन। उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया। 2016 की बात है जब जियो कंपनी की एंट्री हुई। उससे पहले जो अलग अलग कंपनीज थी वो कुछ 300-400 रुपए 1 GB पर मंथ के 300-400 रुपए चार्ज करती थी। जियो ने अपनी एंट्री ली, 4G रेवोल्यूशन हुआ। लगभग एक साल के लिए जियो ने ये 4G सर्विसेज जो है वो फ्री में प्रोवाइड की और उसके बाद उन्होंने अपने प्लान्स जो है वो लॉन्च किए और जब प्लान्स लॉन्च किए तो उनकी फिर प्राइस जो है वो बहुत ही मिनिमल रखी गई। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया हमारे देश में और ऑलरेडी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा था, तो ये दो चीजों की वजह से एक नया फ्यूजन क्रिएट हुआ, एक नई चीज की शुरुआत हुई एंड दैट इज फिनटेक रेवोल्यूशन। यानी कि फिन का मतलब है फाइनेंस, टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। इसको हम कहते हैं फिनटेक, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हमारे देश में आया। और जब हम फिनटेक की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ब्रांड, सबसे पहला नाम, एक आइकॉनिक कंपनी, एक पोस्टर बॉय ऑफ आवर कंट्री आप कह सकते हैं, तो दैट इज पेटीएम। पेटीएम इतना फेमस हो गया था कि एक समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ट्वीट करके कहा था कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। लेकिन दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमें यह पता चलता है कि अभी तक की पेटीएम की जो कहानी है वो सही चल रही थी, लेकिन अब फ्यूचर जो है वो पेटीएम का काफी ज्यादा ब्लीक, काफी ज्यादा डार्क नजर आ रहा है। तो रीजन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ली है। दिस इज अ ह्यूज ब्लो टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इस पर एक बार लगा दिया है। कहा है कि जो कोर सर्विसेज, अब कोर सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आती है, कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, फास्टैग्स, इसके साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और दूसरी ऐसी अन्य चीजें जो हैं, तो अब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये चीज जो है वो पेटीएम को बताई है। अभी जो डेडलाइन रखी है दैट इज फॉर 29 फरवरी 2024। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि अब ये जो अलग अलग आपकी कोर सर्विसेज है ना, ये 29 फरवरी 2024 से आपको बंद करनी है। सो दिस इज अ बिग चोक होल्ड फॉर पेटीएम। इससे क्या होगा, ऑल ऑफ द सडन पेटीएम का इतना बड़ा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा और इसकी इंपैक्ट डेफिनेटली बहुत सारे कस्टमर्स पर होने वाली है। आई एम श्योर आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि भाई वॉलेट का क्या होगा। देखिए, 29 फरवरी 24 तक आप वॉलेट में पैसे ऐड भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू ऐड एनी मनी। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस हैं तो उस बैलेंस का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद नया टॉपअप, नया रिचार्ज जो है वो पेटीएम में नहीं होगा। राइट, तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें ये लेटेस्ट अपडेट हमें पढ़ने को मिल रही है। राइट, अब देखिए पेटीएम जो है वो एक डेफिनेटली मार्केट लीडर है। राइट, एक बहुत बड़ा हेवी वेटर है। राइट, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। दूसरी बहुत सारी ब्रांड्स आ चुकी हैं, ऑफ कोर्स जी पे हैं, फोन पे हैं, भारत पे हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर वॉलेट्स दैट आर अवेलेबल। लेकिन पेटीएम जो है वो आज भी उतना ही बड़ा नाम है। राइट, आज भी ये कहा जाता है कि कई जगह पर हम जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट का दूसरा नाम कोलगेट हो चुका है कि भाई या कोलगेट देना, वैसे ही क्योंकि आपके वहां पर पेटीएम है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि भाई क्या पेटीएम है, और फिर यूज कर रहे हैं जीपे लेकिन कह रहे हैं पेटीएम। तो यू नो, बिकॉज पेटीएम जो है वो हमारे देश का एक पोस्टर चाइल्ड था, पोस्टर बॉय था। सो दिस इज द रीजन के वो एक आज भी उतना ही बड़ा आइकॉन है। अब रही बात कस्टमर्स की, तो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। 100 मिलियन से ज्यादा ये जो पेटीएम है उनके पास KYC यानी कि कस्टमर वेरीफाइड कस्टमर्स हैं। राइट, नो योर कस्टमर्स जो होता है ना, KYC, तो ये उनके पास इतने वेरीफाइड कस्टमर्स हैं। और रही बात फास्टैग की, तो 8 मिलियन जितने फास्टैग्स जो हैं वो वाया पेटीएम हमारे देश में चल रहे हैं। अब
पेटीएम जो है, इनके प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई 2018 में। 2018 से स्क्रूटिनी चल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि ये जो नो योर कस्टमर है ना, केवाईसी रिलेटेड जो कंप्लायंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ने सेट किए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो लेटेस्ट खबर यह कहती है कि पेटीएम ने ये केवाईसी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, और इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ इश्यूज जो है वो भी क्रिएट किए हैं। और अगर आप लेट्स से चाइना के साथ जुड़ी हुई कोई कंपनी है, आपकी पेरेंट कंपनी है वो चाइना के साथ जुड़ी हुई है, वी ऑल नो कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस किस प्रकार के चल रहे हैं, तो अगर आपकी पेरेंट कंपनी हमारे देश के लोगों का डेटा जो है वो एक्सेस कर पा रही है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉलरेट नहीं करेगी। सो पेटीएम जो है, उनकी पेरेंट कंपनी है 197, ये इस कंपनी का नाम है, राइट, 197। और ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ना, तो इसमें 197 का कितना स्टेक है, 49% ओनरशिप जो है ये 197 की है, और बाकी की जो है 51%। तो आपकी स्क्रीन पर जो है इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा साहब जो है वो पेटीएम के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी है, और इसी के साथ ये जो पेटीएम की बैंक है ना, तो उनके पार्ट टाइम चेयरमैन भी वो शर्मा साहब ही हैं। और रही बात ये जो कंपनी की पेरेंट कंपनी की, तो ये पेरेंट कंपनी जो है उसमें ये जो 197 कंपनी है ना, उसमें एंट फाइनेंशियल नाम की कंपनी है, अलीबाबा की ही ये कंपनी है। तो 197 नाम की ये जो कंपनी है, इसमें 9.89%, आप लगभग समझ लीजिए 10% जितना जो इन्वेस्टमेंट है वो ये एंट फाइनेंशियल का है। तो चाइना की कंपनीज जो हैं वो हमारे देश के जो यूजर्स हैं उनका डेटा एक्सेस कर पा रही है वाया दिस चेन, और इस चीज को लेकर भारत की सरकार जो है वो काफी ज्यादा चिंतित भी है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पेटीएम ने ब्रीच किया है, और उसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी एक्शन जो है वो उन पर ली है। मीन्स 2023 अक्टूबर 2023 टू बी प्रिसाइज 5.39 करोड़ की पेनल्टी जो है ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई थी, क्योंकि उस समय पर भी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनको प्रॉपरली पेटीएम ने फॉलो नहीं किया था। रही बात सरकार की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि देखिए ये जो मैटर है ये थरोली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिरोगेटिव है, यार कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीजें जो हैं वो आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ना तो किसी प्रकार की गाइडलाइंस इश्यू की है इस मैटर को लेकर, तो सारी चीजें जो है वो इंडिपेंडेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हैंडल कर रही है। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वी हैव क्रिएटेड, वी हैव डिजाइंड एंड टेलर्ड ए न्यू कोर्स, उसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इट इज अवेलेबल ऑन अवर मोबाइल ऐप। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड दिस इज माय ओन चैनल, राइट, क्यूरियसली एजुकेशन, तो इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब स्टडी ग्लोज, राइट, एंड डाउनलोड स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, डू चेक आउट अवर अदर कोर्सेस एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।